हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप। तो आज हम ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो आपको कुछ ही सालों में करोड़पति बना देगा। वो कंपनी मार्केट की लीडर है, मार्केट का एक बिग प्लेयर है और एनबीएफसी सेक्टर का टॉप प्लेयर है। तो आप में से कुछ लोगों ने सही गेस किया है। जी हाँ, हम बात करने जाएंगे आज बजाज फाइनेंस। आप सबने सुना होगा बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। यह लोगों को लोन देती है, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। तो लोगों को अच्छे खासे इंटरेस्ट पर लोन देती है, उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस। बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,04,515 करोड़ रुपए। पिछले एक साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 55.17% से इंक्रीज करके 56.2% से इंक्रीज किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रमोटर्स का एक भी शेयर्स बैंक या किसी के पास में भी गिरवी नहीं है। प्रमोटर्स के होल्डिंग इंक्रीज करने का मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में विश्वास है। प्रमोटर्स को लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, इसलिए वो ओपन मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं। कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, काफी अच्छा है, 76.77 रुपीज। अर्निंग पर शेयर मीन्स कंपनी एक साल में एक शेयर पर कितना रुपए कमाती है। तो एक साल में एक शेयर पर कंपनी 76.77 रुपीज कमाती है। कंपनी के पास में टोटल अराउंड 61 करोड़ शेयर्स है। तो कंपनी की टोटल एनुअल अर्निंग कितनी होगी? 76.77 इंटू 61 करोड़। ओके। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी कम है, जो कि है 0.29%। यह एक अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम होने का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर होल्ड करने के लिए फेस वैल्यू से का कितना परसेंट पैसे दे रही है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे रही है। तो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कम पैसे देती है तो कंपनी को कहीं ना कहीं लगता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो वो पैसे वो वहां पर फ्यूचर ग्रोथ कंपनी को और एक्सपेंशन करने में यूटिलाइज करती है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम होना इट्स अ गुड साइन। कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स से 37.021% से बढ़ी है लास्ट। पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 40.3% से था। मतलब हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को 40.3% से इंक्रीज कर रही है। कंपनी का आरओई है 19.13%। 15% से अधिक आरओई प्रेफरेबल है। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट टैक्स रहा है 20.49%, जो कि अपने आप में एक काफी अच्छी बात। ROA, रिटर्न ऑन एसेट, इज 3.82%। पिछले 3 साल का ROE है 3.82%। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। तो कंपनी के पास में जनरली 2% ROE अच्छा होता है, बट यहाँ पर अराउंड 4% का ROE है। पिछले 3 साल से कंपनी मेंटेन करके रखी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू। कंपनी का 2016 मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7,293.54 करोड़ रुपए, जो कि इंक्रीज होकर 2020 के मार्च क्वार्टर में 23,822.53 करोड़ हो गया। मतलब पिछले 4 साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू 3.26 टाइम्स से इंक्रीज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का 2016 में प्रॉफिट था 1278.52 करोड़ रुपीस, जो कि इंक्रीज होकर 2020 में 4881.12 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब पिछले 4 साल में कंपनी ने प्रॉफिट 3.82 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू केवल 3.26 टाइम से मल्टीप्लाई हुई है और उसी रेवेन्यू से कंपनी ने प्रॉफिट को
3.82 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करके, फिजूल खर्चों को कम करके और मेंटेनेंस को बढ़ाकर। कंपनी का करंट रेशियो है 1.92। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो कि कंपनी को एक साल में पे करने होते हैं। एक साल का लोन, एक साल से किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। उन पैसों, जो अमाउंट किसी से लिया है एक साल के लिए, उन पैसों का कैसे यूज करके वो एसेट में बनाती है, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट जनरली एक से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर अराउंड 2 के पास में है, तो फिर से अच्छी बात है। क्रिजाल एक काफी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आपने सबने राकेश झुंझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा। राकेश झुंझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट मानते हैं, तो उनकी क्रिजाल में 5.49% टेक है। तो क्रिजाल ने बजाज फाइनेंस को 13 अगस्त 2020 को ट्रिपल ए रेटिंग दी है फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो सेड दिस इज ए स्टेबल रेटिंग। तो ट्रिपल ए रेटिंग इज द बेस्ट रेटिंग, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अब थोड़ी प्राइस की बात करते हैं। तो 2009 में स्टॉक प्राइस थी 4.6 रुपीज, जो कि बढ़कर 2020 तक 4878 रुपए हो चुकी है। अगर आप तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि 2009 में से लेकर 19 फरवरी 2020 तक ये रहा, कंपनी ने 1,05,156% रिटर्न दिया है। आप समझ रहे हो, ये लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। ऐसे रिटर्न बहुत ही कम मिलते, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। पिछले 11 साल में कंपनी का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 84% है। मतलब हर साल अपने पैसों को ऑलमोस्ट 84% से इंक्रीज कर दिया। अगर आपने 2009 में बजाज फाइनेंस में केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो वो 10,000 रुपए आज आपके 1,05,00,000 रुपए बन जाते, है ना? काफी बड़ा अमाउंट। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है अपस्टॉक एंड जीरोधा की, जाइए और डाउनलोड कीजिए और पैसे कमाइए। ये है पिछले एक साल का बजाज फाइनेंस का चार्ट। यहाँ पर देख सकते हो कि अपने टॉप पीक पर चल रहा था, पैंडेमिक की वजह से ये नीचे आया। तो हमने भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी सारी एक्यूमुलेशन किया है। मेरी ऑन एंड एवरेज एक्यूमुलेशन बाइंग प्राइस है 1900 के आसपास में, जो कि अभी करंट प्राइस 3500 के आसपास में चल रहा है इसका, 3390 रुपए। तो आप देख रहे हो कि 52 वीक का लो, पिक्चर के राइट बॉटम में 52 वीक लो 1783 रुपए, 52 वीक हाई मतलब पैंडेमिक से पहले 4,923.4 रुपीज था। पैंडेमिक की वजह से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई है। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि उनमें से कुछ लोग अपनी EMI टाइम पर नहीं पे कर पाएंगे। उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, NBFC सेक्टर के NPA बढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात, और उस वजह से कंपनी की शेयर प्राइस डाउन जा सकती है। और एक और चीज, अभी NSE और BSE का PE काफी हाई चल रहा है, जो कि 32 है। मतलब मार्केट अभी काफी महंगा है। अगर इस प्राइस पर आप खरीद रहे हो तो आपको लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा अच्छे खासे रिटर्न के लिए। तो मेरा मानना है कि जब शेयर प्राइस 10 to 20% से डिक्रीज हो, उस टाइम से एक्यूमुलेशन करना शुरू करो और हर 200 के ड्रॉप पर एक्यूमुलेशन के लेवल को बढ़ाते रहो। दिस इज टाइम फॉर डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज, डू नॉट यूज एज ए इन्वेस्टिंग एडवाइस। काइंडली बिफोर इन्वेस्टिंग ask your investing advisor or do your own research। अगर आपको लगा है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, then please like and share this video and subscribe to my channel। Thank you।